NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट के इलाके डस्का में गोलियां चल गईं। 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हो गए। नामालूम मोटरसाइकिल सवार खुलेआम जदीद असलहा लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। शहरियों में भगदड़ मच गई। नून लीग ने इल्जाम लगाया है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद की मौजूदगी में फायरिंग हुई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कई मकामात पर नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा भी हुआ। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गई। सियालकोट डस्का कला सुबह से शाम तक मैदानी जंग का मंजर पेश करता रहा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पोलिंग रोकी गई, जबकि गोंदला के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से 2 अफराद जान से चले गए और 2 जख्मी हुए। अली थले रही। नून लीग ने इल्जाम आयद किया है कि हल्का NA-75 में PTI के उम्मीदवार अली असजद की मौजूदगी में हवाई फायरिंग की गई। वीडियो में जदीद असलहे से फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। PTI के MNA साहब सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, फायरिंग हो रही है। अली थले रही। हवाई फायरिंग के बाद PTI के उम्मीदवार अली असजद और नून लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहे। नून लीग की फायरिंग कर रहे हैं जी, मुझे तो यही पता लगा है। बार मोहरें भी उन्होंने लगाई हैं, मैं इसलिए खुद आया हूँ यहाँ पे और पूरे पाकिस्तान को दिखा दें। फिर ये गैर जानबदारी की बात करते हैं। इल्जाम है कि ये नून लीग ने फायरिंग बिल्कुल की है जी, ठीक है, बिल्कुल 2 दफा की है, 1 दफा नहीं 2 दफा। नहीं जी, आप हमारे पास तो ना कोई असला ना हम फायरिंग करा रहे हैं। पुलिस वालों ने बाहर लोगों ने देखा है PTI के झंडों के साथ PTI के नारे मारते फायरिंग कराई गई है। बिजली की तारें टूट गई हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के चीफ पोलिंग एजेंट साहबजादा फजले हक ने भी दावा किया है कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इस सारी सूरत हाल में पुलिस अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार करती रही। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि डस्का में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को घंटों इंतजार कराया जाता रहा। वोटर्स को बेवकूफ़ बनाया गया, यहाँ तक कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब पहुँच गया, जिस पर नून लीग के कारकुनों का सब्र जवाब दे गया। नून लीग के वोटर्स ने एहतजाज किया और पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मरियम नवाज का कहना था कि इंतजामिया इस सूरत हाल पर शर्म करे। मरियम नवाज ने एक वीडियो भी शेयर की। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग के उम्मीदवार के गार्ड्स ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। नून लीग के वर्कर्स ने फायरिंग की और जहां जहां मौका मिला पोलिंग रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। नून लीग वालों की इन हरकतों के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ऐसा लगा कि आज इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद थीं। जिन अफसरान ने कानून से बाहर जाकर काम किया उन पर हुकूमत की कड़ी नज़र है। नून लीग के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फायरिंग करने वाला अगर नून लीग का था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। डस्का में सारा दिन फायरिंग इसलिए की गई कि लोग घरों से न निकलें। पोलिंग को सुस्त करने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया गया। दोनों हलकों में नून लीग का 40% वोट कास्ट होने नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और RO से कहते हैं कि आप लोग नाकाम रहे हैं। और रहनुमा PTI उस्मान डार का राना सनाउल्लाह पर डस्का में हालात खराब कराने का इल्जाम। कहा कि राना सनाउल्लाह जत्थे लेकर घूम रहे थे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटवाएंगे। उस्मान डार ने कहा कि नून लीग के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन और पुलिस पर धावा बोला। राना सनाउल्लाह डस्का में वही कराना चाहते हैं जो मॉडल टाउन में हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि डस्का में रियासती दहशतगर्दी के साथ साथ गुंडा गर्दी भी की गई और वोटिंग को रुकवाने की भरपूर कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती। अगर वोटों के डब्बे तब्दील करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए मंडी लगी हुई है। सियासतदानों को खरीदने के लिए कीमतें लगाई जा रही हैं। ऑपोजिशन तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद PTI को अरकान को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन डाकुओं ने 30 साल हुकूमत की उन्होंने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया, अखलाकियात भी तबाह कर दी। एक तरफ अवाम है, एक तरफ माफिया। जीत पाकिस्तान की होगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के नए आने वाले कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन के लिए अहम है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काबिल कदर कोशिशों को तस्लीम किया। और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दौरा बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद का जायजा लिया। गबद रमदान पाकिस्तान ईरान ट्रेड गेटवे का दौरा किया। तिजारती सामान की तरसील से मुताल्लिक़ सहूलियात का जायजा लिया। शेख रशीद ने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 40% मुकम्मल हो चुका है। 928 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ का काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। शेख रशीद गवादर पोर्ट और ताफ्तान बॉर्डर का भी मुआयना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई। सेनेटर रज़ा रबानी ने दलाइल में कहा कि ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। जस्टिस एजाज रहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद के बावजूद मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किस जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत। सेनेटर रज़ा रबानी ने दलाइल में कहा, हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फर्क है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई शख्स इनफरादी तौर पर सेनेट का मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। छोटी सियासी जमातों को वफाक में अपनी बात करने का मौका देने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तस्वुर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सेनेट की तश्कील और मकसदियत को सामने रखे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हर सियासी जमात की तादाद के मुताबिक सेनेट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। वोट खुफिया रखने के पीछे क्या मंतक थी? रज़ा रबानी ने कहा, शायद वोट खुफिया इस वजह से रखा गया कि किसी सियासी जमात का सही तनासुब न आ सके। चीफ जस्टिस ने कहा, मुतनासिब नुमाइंदगी से मुतालिक बताएं। रज़ा रबानी ने कहा कि सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी आइन साजों के जहन में थी। मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। इसके बाद सदारती रेफरेंस की मजीद समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में दरसगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में कई बिल आए लेकिन कानून बनने के मरहले तक न पहुँच सके। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी और रुकन कौमी असम्बली महनाज अजीज का बिल भी 15 माह से ज़ेरे इल्तिवा है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और बिल जल्द मंजूर कराने की दरख्वास्त की। स्पीकर असद कैसर ने कानून साजी की जल्द यकीन कराने की यकीन दहानी करा दी। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले पर गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की और दरख्वास्त की कि बच्चों पर मारपीट की रोकथाम के लिए कानून साजी जल्द से जल्द की जाए। असद कैसर ने शहजाद रॉय की तालीम के मैदान में खिदमात को सराहा। स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं के रोकथाम के लिए जल्द कानून साजी की यकीन दहानी कराई। शहजाद रॉय को तालीम के साथ खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने की दावत भी थी। शहजाद रॉय ने स्पीकर कौमी असम्बली को बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ अपनी कोशिशों से आगाह किया। कहा कि कानून में ऐसी शिक़ें मौजूद हैं जो असातिज़ा को बच्चों की तरबियत के लिए सजाएं देने का इख्तियार देती हैं। सिंध में कानून में तरमीम कर दी गई, दूसरे सूबों में अशद ज़रूरत है। इससे पहले एक बयान में शहजाद रॉय का कहना था कि सजाओं की एक वजह वो माइंड सेट है जो समझता है कि मारपीट से ही बच्चों को तमीज़ सिखाई जा सकती है। गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिंदगी ट्रस्ट की पिटीशन पर बच्चों को पर मारपीट पर पाबंदी लगाई गई, जिसने कानून साजी की राह भी हमवार की। ताहम शीरी मजारी और महनाज अकबर के तजवीज़ करदा बिल वज़रा की कमेटी में ताअत्तुल का शिकार हैं। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की है कि इस बिल को जल्द मंजूर कराया जाए। यहाँ आपको बताएंगे, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PK-63 से नून लीग के इख्तियार वली अब तक की गिनती के मुताबिक कामयाब करार पाए हैं। तमाम 102 पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इख्तियार वली ने 21,122 वोट्स लिए हैं। PTI के मियाँ उमर ने 17,023 वोट्स हासिल किए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। हम आपको बताएं कि मियाँ जमशेद काका खेल जो कि PTI के रुकन थे, उनके इंतकाल कर जाने के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। पाकिस्तान के खूबसूरत स्टेडियम में से एक गवादर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का मैदान सज गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गवादर क्रिकेट ग्राउंड में इफ्तिताही मैच में पहला टॉस करने का एजाज़ हासिल किया। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने क्रिकेट मैच को पेमा मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर दिया।
सियासी, समाजी और शोबिस सितारों के दरमियान पहला दोस्ताना मैच गवादर स्टेडियम में मुनक्किद किया गया। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी, बरतानवी हाई कमिश्नर, मारूफ कमेंटेटर फख्र आलम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मैच से कबल मरहूम कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि गवादर स्टेडियम का पहला मैच पाकिस्तान के बेटे मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती को पूरी दुनिया पहली दफा बराह रास्त देख रही है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि ऐसे इवेंट के निकाल से अवाम को गवादर की खूबसूरती का इल्म होगा।